बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने कैफी के 7 क्लास मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका चैप्टर नंबर 8 अपलोड करते हैं। इसकी 7 चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें चैप्टर नंबर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8। तो यहाँ पर इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है अलजबरी जुमला, यानी अलजबरी जुमला से मुराद वो जुमला होता है, यानी ऐसी जुमले जो वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं जमा मनफी ज़रब तकसीम के ज़रिए। इसको कहा जाता है अलजब्रिक ऑपरेशन। यानी इन अलजब्रिक ऑपरेशन की ज़रिए यानी जो वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट होते हैं तो ऐसी जुमलों को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर इस रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली जगह फुर करे। तो यहाँ पर खाली जगहों में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अ सिंबल हुज वैल्यू डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा निशान जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है वेरिएबल। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है वेरिएबल। वेरिएबल की डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अ साइन और अ लेटर हु चेंज इट्स वैल्यू, यानी एक ऐसा साइन, एक ऐसा हर्फ जो अपनी वैल्यू को चेंज करता है, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है वेरिएबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एन x + 5 इज कॉल्ड। इस अलजबरी जुमले में तो यहाँ पर 5 को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ 5 जो है ये हमारे साथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है यानी एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये हमारे साथ वेरिएबल है और ये हमारे साथ कांस्टेंट है और ये हमारे साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो इन ऑपरेशन की वजह से वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट हुई है, तो ऐसी जुमलों को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x² + 2 इज। इस सवाल में कहते हैं कि x² + 2 को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है बायनोमियल, क्योंकि यहाँ पर इसमें 2 टर्म्स मौजूद है तो इसलिए इसको कहा जाता है बायनोमियल। बायनोमियल जो है ये पॉलिनोमियल का एक काइंड है, यानी अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल। और नेक्स्ट है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल पॉलिनोमियल का एक ऐसा काइंड है, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म मौजूद हो तो इसको कहा जाता है यानी मोनोनोमियल। और नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, यानी जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स मौजूद हो तो इसको कहा जाता है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x² + 2x + 3 इज अ ब्लैंक स्पेस एंड 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि x² + 2x + 3, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है पॉलिनोमियल, यानी x² + 2x + 3 इज अ पॉलिनोमियल एंड 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। अगर देखा जाए तो ये हमारे साथ यहाँ पर पॉलिनोमियल है, तो इसमें अगर देखा जाए एक टर्म ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, तो ये हमारे साथ टोटल 3 टर्म्स है, तो इसको ट्राइनोमियल भी कहा जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, a-b² इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि a-b² ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। तो ये हमारे साथ दूसरा फार्मूला है, यानी a-b² ये बराबर है a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका पावर 2 है,
तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी a मनफी b इंटू a मनफी b। अगर इसको हम हॉरिजेंटल मेथड की मदद से लेके यहाँ पर आपने इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा a स्क्वायर मनफी 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड राइट t इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट एंड f इन फ्रंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। इस सवाल में कहते हैं कि आपने नीचे दी गई जुमलों को मुख्तात अंदाज के साथ केयरफुली इसको रीड करना है और आपने ये मालूम करना है कि कौन सा जुमला हमारे साथ दुरुस्त है और कौन सा गलत है। यानी जो जुमला दुरुस्त हो उसके सामने आपने टी को फुट करना है और जो गलत है उसके सामने आपने एफ को फुट करना है। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है x मनफी 1 ओवर x इज अ पॉलिनोमियल। इस सवाल में कहते हैं कि x मनफी 1 ओवर x ये हमारे साथ एक पॉलिनोमियल है। नहीं, ये हमारे साथ एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कर लेते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर ऑल होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर देखा जाए, जब इस x को हम यानी मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका पावर जो है वो नेगेटिव बन जाता है। तो नेगेटिव हमारे साथ होल नंबर में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जितनी भी रूल्स है, कंडीशन है पॉलिनोमियल के, तो उसमें पहला कंडीशन ये है कि आपने यहाँ पर जो पावर लगाना है वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये होल नंबर नहीं आता, तो इस लिहाज से यहाँ पर ये जुमला हमारे साथ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर जमा एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ बाइनोमियल। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन हमारे साथ एक बाइनोमियल है। तो ये हमारे साथ बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि जब इस 3 को हम इस साइड पे लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मनफी 3, तो ये बन गया ट्राइनोमियल। तो इस लिहाज से ये हमारे साथ बाइनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर ये जुमला भी हमारे साथ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि आया ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आपने सिंपल ये करना है कि इस x को आपने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट इस x को आपने इस b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा bx। नेक्स्ट है यानी प्लस ए, इस प्लस ए को आपने इस प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा जमा ज़रबी जमा जमा a मल्टीप्लाई बाय x, तो इससे रिजल्ट आएगा जमा ax। और नेक्स्ट है इस a को आपने इस b के साथ मल्टीप्लाई करना है, जमा ज़रबी जमा जमा a मल्टीप्लाई बाय b, तो इससे रिजल्ट आएगा ab। एक्स स्क्वायर सेम आएगा। इन दोनों टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ax प्लस bx। तो यहाँ पर इन दोनों में x हमारे साथ कॉमन है, वो बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे साथ रिमेनिंग जो एलिमेंट आएंगे वो होंगे प्लस ए प्लस बी, यानी x इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर प्लस सेम आएगा, ए बी सेम आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे साथ जो है दुरुस्त है। तो यहाँ पर आपने टी को फुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस 3 इंटू एक्स मनफी 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x मनफी 6। सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर आपने ये मालूम करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने सिंपल इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
यहाँ पर सबसे पहले आपने इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है और बाद में इस 2 के साथ, और नेक्स्ट इस 3 को आपने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है और बाद में इस -2 के साथ। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये x जब इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा x², और नेक्स्ट ये x आपने इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा -2x, और नेक्स्ट यहाँ पर +3 को आपने इस +x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा +3x, और लास्ट में आपने सिंपल ये करना है कि आपने इस +3 को आपने इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर प्लस ज़रबी माइनस, माइनस 3 2 ज़र 6, तो इससे रिजल्ट आएगा -6। तो यहाँ पर x² जो है ये सेम आ जाएगा और इसमें -2x + 3x। तो यहाँ पर हमारे साथ x जो है वो सेम है दोनों में, तो x यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर -2 और +3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी -2 को जब हम +3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिजल्ट आता है 1। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा +x, और यहाँ पर -6 सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा x² + x -6। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें x² + x की जगह 5x आया हुआ है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारे साथ गलत है। तो यहाँ पर आपने f को फुट करना है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि a² - b² ये हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे साथ राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आया ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जैसा कि मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ इससे पहले क्वेश्चन में। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि आपने इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा a² - ab जमा ab -b²। तो यहाँ पर -ab और जमा ab ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा a² - b²। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट हमारे साथ यहाँ पर दुरुस्त है। तो यहाँ पर आपने t को फुट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।